रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल की तमाम कुतब का मुताला कर रहे हैं जो कि खुदा की ज़िंदा किताब है, यानी पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक तमाम कुतब का। अभी हम पुराने अहदनामे के मुताला में यसाया की किताब पर हैं जो पहली नबूवती किताब है, और हम 8वें बाब पर पहुँच चुके हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 5 साल के अंदर हम पूरी बाइबल का मुताला मुकम्मल कर लेंगे। हमने नए और पुराने अहदनामे की बहुत सी कुतब का मुताला कर लिया, और अगर आप इस मुताले में पहली बार शरीक होने जा रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप गुज़िश्ता इकसात से भी फैज़ याब हों। आपको किताब दर किताब तमाम इकसात इंटरनेट पर मुयस्सर होंगी, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमारी वेबसाइट biblemutalaya.com पर भेजें। हम आपको आपके तमाम सवालात के जवाब ज़रूर देंगे। इस मुताले का मकसद ये है कि आपके आगे बाइबल को खोला जा सके ताकि आप जान सके कि कलाम क्या कहता है। हम जानते और ईमान रखते हैं कि खुदा के कलाम की तशरीह नूर बख्शती है, ये सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आज के प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई, आपके हमरा मुताले का लुत्फ आ रहा खुदा है। आपको बरकत दे। खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया को भी। भाई यूसुफ, 8वें बाब का मौजू क्या है और इस मौजू के मुताबिक इसकी तकसीम किस तौर पर है? मुझे इस बाब में 3 जबरदस्त जोड़े दिखाई देते हैं। आयात 1 ता 10 में मैं कहूँगा कि 2 दरिया हैं। एक दरिया भलाई का दरिया है और दूसरा दरिया बर्बादी का दरिया है। और फिर आयत 11 से 18 तक 2 तरह के खौफ हैं, खुदावंद का खौफ और फिर दुश्मन का खौफ। और फिर आखिर में 2 मंबे हैं, खुदा का कलाम और दूसरा शरीयत और शहादत है। और दूसरी जानिब अफसू नगर हैं जो फुसफुसाते और बुड़बुड़ाते हैं, जो कि मैं कहूँगा कि नापाक रूहें हैं, जिनके ताल्लुकात निजस रूहों के साथ थे। सही। ठीक है, अब मैं कुछ आयत पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। फिर खुदावंद ने मुझे फरमाया कि एक बड़ी तख्ती ले और उस पर लिख, महीर शालाल हाशबज के लिए और 2 दयानतदार गवाहों को, यानी ओरिया काहिन को और जकरिया बिन यबरकिया को शाहिद बना। और मैं नबिया के पास गया और वो हामला हुई और बेटा पैदा हुआ। तब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि उसका नाम महीर शालाल हाशबज रख, क्योंकि इससे पेशतर के ये लड़का अब्बा और अम्मा कहना सीखे, दमिश्क का माल सामरिया की लूट को उठवाकर शाह असूर के हजूर ले जाएंगे। भाई यूसुफ, आप महीर शालाल हाशबज के नाम कुछ कहें। वो कौन था, उसके नाम के क्या मानी है, उसके नाम की अहमियत क्या है? जी, मैं कहूँगा कि जो आयात अभी आपने पढ़ी उससे हम ये समझते हैं, वो यसाया का बेटा था। वो नबिया के पास गया, जो उसकी बीवी थी, वो हामला हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका ये नाम था, और ये नाम तख्ती पर वाज़े लिखा गया। इंसानी तहरीर में महीर शालाल हाशबज लिखा गया। अभी हमल ना ठहरा था, लेकिन खुदावंद ये तस्दीक करना चाहता था कि वो एक निशान है जो बादज़ां वो हमें बाप के आखिर में बताएगा कि वो लड़के जो खुदावंद ने मुझे बख्शे अजायब व गराइब हैं। तो फिर बेटे के अंदर जो अजूबा या मौजज़ा है वो क्या है? और यसाया के बेटों के नाम गौर तलब हैं। शायार या शुभ यानी बकिया लौटेगा, और इसके बाद उसके दूसरे बेटे का नाम है महीर शलाल खाशबज, यानी बर्बादी में तेजी, वो शिकार की तरफ दौड़ता चला जाता है। सो बकिया लौटेगा, उन लोगों का बकिया, और ये तसल्ली का पैगाम है। बहरहाल तमाम दुश्मनों ने यहूदा की सल्तनत के खिलाफ साजिश की, और ख़ास तौर पर दाऊद की नस्ल और इब्ने दाऊद के खिलाफ, जो कि खुदावंद यीशु मसीह है। तबाही बड़ी थी। वो बर्बादी करने में तेजी करता है और शिकार की तरफ दौड़ता चला जाता है। और उसने बताया कि वो बेटा जो अपनी माँ के बातिन में अभी तक मौजूद नहीं, जब वो पैदा होगा तो इससे पेशतर कि वो लड़का अम्मा और अब्बा कहना सीखे, यानी 2 या 3 साल में दमिश्क का माल और सामरिया की लूट को उठवाकर शाह असूर के हजूर में ले जाएगा। गोया यसाया के 2 बेटों में से एक यानी शयार याशूब निजात और बरकत की बात करता है कि बकिया लूटेगा। दूसरा बेटा अदालत की बात करता है। जी,
मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपनी राय दें। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि यह बेटा महीर शालाल हाशबज़ी 7वें बाब के निशान के मुताबिक माऊदा बेटा है। क्या निशान के मुताबिक ये माऊदा बेटा है? हाँ, वो कहते हैं कि वो अपनी बीवी के पास गया और ये बेटा पैदा हुआ, जो कि वो उस औरत के मुतलिक जिससे यसाया ने ब्याह किया कहते हैं, देखो एक कंवारी जो नबी की बीवी थी। लेकिन दरअसल जब हम 8वीं आयत पर पहुंचते हैं तो लिखा है, और उसके परों के फैलाव से तेरे मुल्क की सारी वुसत ए इमैनुअल छुप जाएगी। ये इमैनुअल कौन है? और जिसकी उसने पिछले बाब में बात की कि कंवारी हामला होगी। पर मैं कहूंगा, क्या यसाया का बेटा मलकियत रखता था? और क्या मुल्क इसराइल यसाया के बेटे का है, या फिर ऐसा है कि वो यसाया के खुदावंद का है? इमैनुअल का मतलब है खुदा हमारे साथ, वो मुल्क का मालिक मुल्क है। का मालिक। सो तेरे मुल्क की सारी वुसत ए इमैनुअल ये जाहिर करता है कि इमैनुअल वो बेटा नहीं जो यसाया और उसकी बीवी से पैदा हुआ, बल्कि वो कंवारी से पैदा हुआ, ना कि सिर्फ एक नौजवान या फिर एक कंवारी लड़की से, बल्कि एक ऐसी कंवारी से जो खुदा के मंसूबे में थी और जो औरतों में मुबारक है, जिसने इमैनुअल को जन्म दिया, जिसके मानी हैं खुदा हमारे साथ। इमैनुअल यानी कि खुदा हमारे साथ है। इससे पहले कि मैं उन 3 जोड़ों की तरफ बढ़ूं जिनका तस्करा आपने किया, मेरे जहन में एक जोड़ा है, 2 लोगों का, ओरिया काहिन और जकरिया बिन यबरकिया का। मैं उनके मुतल्लिक कुछ जानना चाहूंगा ताकि हमारे नाज़रीन भी उनके मुतल्लिक जान सकें। जी, ये दोनों जैसा कि वो कहता है दीनदार गवाह हैं। और या काहिन था और उन लोगों के हक में गवाही देने वाला था, और वो दीनदार और सादिक थे। सो उन्होंने वो तख्ती देखी जिस पर महीर शालाल हाशबज़ लिखा था। लेकिन मैं कहूँगा कि वो पेशतर ही से उसके गवाह थे, और उनका ये कहना था कि यसाया ने बहुत पहले ही महीर शालाल हाशबज़ का नाम लिखा। सो ये एक नबूवत थी, ये एक निशान या फिर एक मौजज़ा था। निशान या मौजज़ा सिर्फ शायार या शुभ नहीं कि वो बकिया लौट कर आएगा, बल्कि निशान या मौजज़ा ये भी है कि उन सब पर अदालत की जाएगी जिन्होंने दाऊद की मुमलिकत यानी मसीह के घराने पर हमला किया। अच्छी बात है कि 2 गवाहों के मुतल्लिक ये कहा गया कि वो दयानतदार है, झूठे गवाह भी मौजूद हैं। आप हमें बताइए कि एक गुमराह गवाही किस कदर खतरनाक है। बहुत से लोग पुलपट पर आकर खुदा के नुमाइंदे के तौर पर कलाम पेश करते हैं। दयानतदार गवाह कौन से हैं और झूठे गवाह कौन से हैं? देखिए, अमूमन कही जाने वाली बात यह है कि वो जिन्होंने शहादत नहीं पाई, और कितने ही ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातों की गवाही देते हैं जिनके मुतालिक वो कुछ नहीं जानते। उन्होंने ना देखा ना जी सुना। बिल्कुल, उन्होंने कुछ देखा सुना नहीं। वो गलत बातें कहते हैं जिनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। दरअसल एक गवाह को दीनदार और दयानतदार होना चाहिए। उसे वो गवाही नहीं देनी चाहिए, उसे वो गवाही नहीं देनी चाहिए जिसका वो इल्म नहीं रखता। अगर उसे कुछ मालूम नहीं तो बेहतर यह है कि वो खामोश रहे। दयानतदार गवाह वो है जिसने देखा और सुना। दयानतदार गवाह वो है कि अगर वो कुछ जानता है तो उसे छुपाए ना, क्योंकि मैं कहूंगा कि उसे इसका ऐलान करना है। सो वो सब बातें जिन्हें मैं हकीकी तौर पर जानता हूं, मुझे उसकी मुनादी करनी है, और जो मैं नहीं जानता मुझे बताना है मैं नहीं जानता। जी ठीक है, मेहमानों से जानते हैं कि उनके पास क्या सवाल है। भाई यूसुफ रियाज ने शुरुआत में यसाया 8 की 5वीं आयत की वजाहत करते हुए बताया कि 2 दरिया हैं। हम उन दरियाओं के मुतल्लिक जानना चाहेंगे। जी भाई यूसुफ, आपने इस बाब की तकसीम बताते हुए कहा कि 3 जोड़े हैं, जिनमें से पहला जोड़ा दरियाओं का है। 5वीं आयत में इन दरियाओं से क्या मुराद है? जरा छठी आयत को देखें। लिखा है, चूंकि उन लोगों ने चश्मा शालूख के आस तरफ पानी को रद्द किया। लफ्ज शालूख का मतलब है सलामती बरदार। उन्होंने सलामती के आहिस्ता रफ पानी को रद्द किया जो खैर बरकत का पानी था। मेरा ख्याल है कि यह हमें जिंदगी के पानी का अक्स दिखाता है, जैसा कि यिर्मयाह 2 में लिखा है, क्योंकि मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की। उन्होंने मुझे आब हयात के चश्मे को तर्क कर दिया और अपने लिए हौज खोदे हैं, शिकस्ता हौज जिनमें पानी नहीं ठहरता। उन्होंने तेज रफ पानी को रद्द किया जो सलामती का हामिल और बरदार है। इसलिए अब खुदावंद दरियाए फरात के सख्त शदीद सैलाब को यानी शाह असूर को, उसकी सारी शौकत को उन पर चढ़ा लाएगा। और उसने शाह असूर को शदीद सैलाब से तशबीह दी और वो अपने सब नालों पर और अपने सब किनारों से बह निकलेगा। और कदीम ज़माने के लोग जो दरियाए नील के सैलाब के दिनों में मौजूद थे वही जानते हैं कि वो सैलाब मुल्क पर कैसा शदीद था। सो कभी तो पानी भलाई है और कभी बर्बाद करने वाला सैलाब। यहाँ शाह असूर
यहूदा पर एक सैलाब की मानंद आएगा। वो अपने नालों और सब किनारों से बह निकलेगा और गर्दन तक पहुंच जाएगा। सो ये जरा सा ही इंसान को हलाक कर डालेगा और उसके परों के फैलाव से तेरे मुल्क की सारी वुसअत आए इमैनुअल छुप जाएगी, क्योंकि जब वो आया तो उन्होंने उसे रद्द किया। सो मैं कहूंगा कि उन्होंने मसीह को रद्द किया और बराबर को चुना जो खूनी और दहशतगर्द था, और जो कोई मसीह को रद्द करता है बराबर को चुनता है। सही, उन्होंने हर दरख्त को रद्द किया, लेकिन आने वाले दिनों में सूखा दरख्त होगा जो उनसे सख्ती से पेश आएगा। क्या ये अल्फाज तारीखी तौर पर पूरे हुए या मुस्तकबिल में इनका इतलाक होना बाकी है? जी, ये तारीखी तौर पर वाक़ई पजीर हुआ और मुस्तकबिल में भी होना बाकी है, और ये उन नबूवतों में से एक है जो दूर और नज़दीक के इतलाक की सिफ़त रखती हैं। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि बाइबल की पहली नबूवत जो कि हनुक की थी, जो आदम की 7वीं पुश्त था, और वो सैलाब से की जाने वाली अदालत के मुतालिक थी। लेकिन उसने ये कहा कि देखो, खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसीन के साथ आया, और जब वो दुश्मनों की अदालत के लिए आएगा, सो ये दूर और नज़दीक का इतलाक है। और नज़दीक का इतलाक ये कि अस्सूरी लश्कर ने वहां आकर तबाही फेर दी। उसने इसराइल को असीर कर लिया और यहूदा को हरासा किया। बहरहाल बादजा मुस्तकबिल में शुमाल का बादशाह जो अस्सूरी है आएगा, और वो भी बेहद जुल्म करेगा। और यूएल 2 में लिखा है, उनके आगे जमीन बागे अदन की मानंद और उनके पीछे वेरान बियाबान है, तबाही। शुमाल का बादशाह असूरी हर मजदून की जंग में हिस्सा लेने वाले फरीकैन में से एक है, जो कलीसिया के उठा जाने के बाद 7 बरसों के इख्तिताम पर होगी। 9वीं आयत है, लोगों धूम मचाओ पर तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे, और ए दूर दूर के बाशिंदों सुनो, कमरबंद बांधो पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। कमरबंद बांधो पर तुम्हारे पुर्जे पुर्जे होंगे, तुम मंसूबा बांधो वो बातिल होगा। तुम कुछ कहो और उसे क़याम ना होगा, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। सब कौमों की इकट्ठा करने का मंसूबा, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े और टुकड़े टुकड़े किया जाएगा, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। हम इसमें क्या देखते हैं? जब कौम इकट्ठी होगी तो कहा जाता है कि आप एक लाठी को तो तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर 2 या 3 लाठियां इकट्ठी हों तो आप उन्हें तोड़ नहीं सकते। और आपको मालूम होता है कि ये बहुत मुश्किल है। वो कहता है, कमर बांधो पर तुम्हारे पुर्जे पुर्जे होंगे, तुम मंसूबा बांधते हो पर वो बातिल होगा। तुम कुछ कहो उससे क़याम ना होगा, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। या एक और तर्जुमे में हम पढ़ते हैं कि इमैनुअल की बदौलत, और इब्रानी में इसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। सो यहाँ अगर आप इसका तर्जुमा ना भी करें तो ये ऐसा ही रहेगा, ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि तुम मंसूबा बांधते हो पर वो बातिल होगा, तुम कुछ कहो और उससे क़याम ना होगा। क्यों? क्योंकि इमैनुअल है। आपने 8वीं आयत पर गौर किया, उसके परों के फैलाव से तेरे मुल्क की सारी वुसअत ए इमैनुअल छुप जाएगी। गोया वो कहना चाहता है कि खुदावंद ये गर्दन तक पहुंच सकता है। गोया खुदा इसके जवाब में कहता है, जो आसमान पर तख्तनशीन है हंसेगा। खुदावंद उनका मजाक उड़ाएगा और वो उनसे कहता है कि तुम मंसूबा बांधते हो पर वो बातिल होगा। तुम कुछ कहो और उससे क़याम ना होगा, क्योंकि इमैनुअल है, तुम उसके खिलाफ खड़े हो रहे हो, जिसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। और अगर लोगों के खिलाफ तैयार किया गया हथियार कारामद नहीं होगा, तो खुदावंद के खिलाफ तैयार किया गया हथियार कैसे कारामद हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? सही, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है भाई यूसुफ, आपने 2 दरियाओं का हवाला दिया और हमने जाना कि उन्होंने बतौर कौम शैलूक के आहिस्ता रोपानी को रद्द किया, इसलिए उन पर असूरियों के शदीद सैलाब की सूरत में अदालत की गई। आपने 11वीं आयत की शुरुआत में हमें 2 तरह के खौफ के मुतालिक बताया, खुदा उनका खौफ और दूसरा खौफ कौन सा है? क्योंकि खुदावंद ने जब उसका हाथ मुझ पर गालिब हो उन लोगों की राह में चलने से मुझको मना किया, तो मुझसे यूं फरमाया, तुम उस सब को जिसे ये लोग साजिश कहते हैं साजिश ना कहो। और 12वीं आयत में लिखा है कि जिससे वो डरते हैं तुम ना डरो और ना घबराओ। और आखिर उन 2 बादशाहों से डरा और खुदा से ना डरा। और लिखा है कि तुम रब्बुल फाज ही को कदूस जानो और उसी से डरो और उसी से खौफ रहो। और जब आप खुदावंद का खौफ रखते हैं तो लोगों से नहीं डरते। अगर आप खुदा का खौफ नहीं रखते तो अफसोस कि आप लोगों का खौफ रखते हैं, और आज बहुत से लोग ऐसा करते हैं और खुदा का खौफ नहीं करते, हालांकि खुदा का खौफ दानाई का शुरू है। इसीलिए लिखा है कि वो एक मुकद्दस होगा, लेकिन इसराइल के दोनों घरानों के लिए सदमा और ठोकर का पत्थर, और यरूशलेम के लोगों के लिए फंदा और दाम होगा। मसीह जो खुद मुकद्दस है आया के हिफाजत और दिफा करे। बहरहाल वो हलीम होकर आया पर उसकी हकारत की गई। यहाँ लिखा है कि वो आया और बहुतेरों के लिए ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि वो हलीम था और किसी जोरावर
شخصیت کے روپ میں نہ آیا، بیکار اور جھوٹی باہری عظمت کے ساتھ نہ آیا، لیکن اگر سمجھتے تو جلال کے خدا کو مصلوب نہ کرتے۔ یہاں ایک اشارہ ہے جہاں مسیح کو ٹھیس لگنے کا پتھر کہا گیا۔ بائبل میں مسیح کو چٹان کہا گیا۔ ہمیں بتائیں کہ مسیح کو کہاں کہاں چٹان کہا گیا۔ میں کہوں گا کہ پرانے عہد نامے میں 7 حوالہ جات ہیں جہاں مسیح کو چٹان کہا گیا، اور زبور 118 میں لکھا ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ مثلاً دانیل 2 میں ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور وہ چٹان ایک بڑا پہاڑ بن گیا، ایک بڑی سلطنت جس سے ساری زمین معمور ہوگی۔ سو مسیح وہ چٹان ہے، لیکن یہاں اسے ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان کہا گیا۔ اور جب ہم یسایہ کے 28ویں باب پر آتے ہیں تو یہاں ایک بار پھر اسے ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان کہا گیا۔ پھر مسیح ایک چھوٹا سا پتھر ہے جو انسانی ہاتھ سے کاٹا نہیں گیا، جو اس کے کنواری سے پیدا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے اس سے ٹھوکر کھائی، وہ پتھر جو صلیب پر موا اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور اب وہ جلال کی بلندی پر ہے، اور بہت جلد وہ دنیا کی سلطنتوں پر گر پڑے گا اور ان سب سلطنتوں اور مملکتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، اور خداوند اور اس کا نام ایک ہوگا، ساری دنیا پر ایک ہی عظیم بادشاہ ہوگا۔ یہ اس پتھر کی کہانی ہے۔ مسیح نے متی 21 میں ایک زبردست بات کہی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے، اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ جب مسیح حلیم ہو کر آیا تو وہ ٹھوکر کھانے کا پتھر تھا، اور جو کوئی اس پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جو ٹکڑے ٹکڑے ہوگا اس کا علاج ممکن ہوگا۔ اور اگر آپ نے مسیح سے ٹھوکر کھائی لیکن آپ نے توبہ کر لی تو آپ کا علاج ممکن آج ہے۔ اس موجودہ دور جی میں بالکل، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ٹھوکر کھائی اور شک کیا، لیکن وہ فوراً بحال کیا گیا۔ ترسیس کے ساؤل نے ٹھوکر کھائی اور جلد ہی اسے جانا اور اس کے پاس گیا۔ بہرحال جس پر وہ پتھر گرے گا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا، اور آنے والے دنوں میں مسیح چھوٹا پتھر نہ ہوگا، اور اگر ہم اسے گرائیں تو وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر وہ ہم پر گرے تو ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ بہت سی کہانیاں ہیں جو ہم سنتے اور دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کے متعلق جو حقیقی طور پر مسیح کے دشمن تھے، صحیح، جو اس پر گرے اور ٹوٹ گئے، جو دہشت گرد تھے، لیکن فضل نے انہیں تبدیل کر دیا اور وہ مسیح کے گواہوں اور مقدسین میں شامل ہو گئے۔ بہرحال جو کوئی خداوند کی آمد تک مسیح کا دشمن رہے گا اس کے لیے موقع نہ ہوگا، موقع نہ وہ اسے ہوگا۔ کچل ڈالے گا۔ صحیح، بھائی یوسف، آپ ہمیں تیسرے جوڑے کے متعلق بتائیں۔ آپ نے ہمیں 2 دریاؤں اور 2 طرح کے خوف کے متعلق بتایا، آپ ہمیں 2 منبعوں کے متعلق بتائیے۔ 19ویں آیت، اور جب وہ تم سے کہیں کہ تم جنت کے 11 اور افسو نگروں کی جو پھسپھساتے اور بڑبڑاتے ہیں تلاش کرو، کیونکہ 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ شہادت نامہ بند کر دو اور میرے شاگردوں کے لیے شریعت پر مہر کرو، جس کا میں کہوں گا کہ واضح طور پر مطلب ہے کہ اسرائیلی قوم کے دلوں پر پردہ پڑا ہے، وہ کچھ پڑھ نہیں سکتے، یا توریت کی جو ان کے ہاتھوں میں ہے کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ کسی یہودی سے پوچھیں، وہ کسی بھی بات کی، سمجھ نہیں رکھتے، وہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہاں تک کہ یسایہ 53۔ جی، وہ یسایہ 53 کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، یسایہ 7:14 کے متعلق وہ نہیں جانتے، انہیں کسی بات کے متعلق نہیں پتا، اور شریعت صرف خدا کے شاگردوں کے پاس ہے، تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ اور جب وہ تم سے کہیں کہ تم جنت کے 11 اور افسو نگروں کی جو پھسپھساتے اور بڑبڑاتے ہیں تلاش کرو، کیا لوگوں کو مناسب نہیں کہ وہ اپنے خدا کے طالب ہوں؟ کیا وہ زندوں کی بابت مردوں سے سوال کریں؟ یہی کام کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد ہوگا، اور افسوس کی قومیں افسو نگروں کی طرف رجوع کریں گی۔ آپ کو یاد ہے کہ ساؤل بن قیس بنیامینی نے اپنے آخری ایام میں سیموئیل کی بابت خدا کے کلام کی حقارت کی۔ اس نے کیا کیا؟ وہ عین دور میں ایک جن آشنا عورت کے پاس گیا۔ جب وہ عین دور میں اس افسو نگر کے پاس گیا، خدا نے سیموئیل کو اس کے پاس بھیجا کہ اس کی عدالت کرے اور اسے کہے کہ اگلے ہی روز وہ اور اس کے بیٹے اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس نے افسو نگر سے پوچھا، جب اس نے تم سب کو افسو نگروں کے ملک سے باہر نکال دیا تھا تو جیسے کتا اپنی کیہ کی طرف پھر سے لوٹتا ہے، اور لکھا ہے کہ شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ مطلب کہ شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ ان لوگوں کے متعلق اس سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے جو زندوں کی بابت مردوں سے پوچھتے ہیں،
آپ ہمیں ان بہت سے لوگوں کے متعلق بتائیے جی جو قبروں پر جاتے ہیں، جو کہ شاید دیندار ایمانداروں کی ہوتی ہے، جنہوں نے پاکیزگی کی زندگی گزاری، جو مشہور ہیں اور وہ ان مردوں میں سے زندوں کی بابت پوچھتے ہیں۔ کیا بائبل مقدس میں اس کی جڑیں کہیں موجود ہیں؟ کیا بائبل دینداروں کی قبروں پر جانے کی اجازت دیتی ہے تاکہ ان سے برکت طلب کی جائے؟ افسوس کہ اس کی جڑیں غیر معبودوں سے ملتی ہیں۔ آپ کو وہ یاد ہے جب میکائیل اور ابلیس کی لڑائی ہوئی؟ دونوں مقرب فرشتے، میکائیل خدا کے فرشتوں کا مقرب فرشتہ، گرائے ہوئے مقرب فرشتوں کا مقرب فرشتہ تھا، اور پھر اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ ایک جھگڑا موسیٰ کے جسم پر شروع ہو گیا۔ کیوں؟ ابلیس کو موسیٰ کے جسم سے کیا فائدہ؟ وہ لوگوں کو موسیٰ کا جسم دکھانا چاہتا تھا تاکہ وہ اسے پوجیں اور اس سے برکت طلب کریں۔ اور کچھ عرصہ پہلے میں یردن کو گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا موسیٰ کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے سوچا کیسی قبر؟ کیا موسیٰ دفنایا گیا؟ خدا نے اسے دفنایا؟ یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے، اور مجھے اس کی قبر دکھائی، اور وہ لوگ اس سے پیسے کماتے ہیں۔ کیا اس کی جڑیں بائبل سے ملتی ہیں؟ افسوس کہ اس کی جڑیں غیر مذاہب سے ملتی ہیں، اور میں تمام دینداروں سے یہ گزارش کروں گا کہ شیطانی پھندوں سے ہوشیار رہیں۔ یہ لوگوں کا صرف کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ مردوں سے زندوں کی بابت سوال کرنا، وہ لوگ خدا کو نہیں جانتے، لیکن جو خدا کو جانتے ہیں خدا سے پوچھتے ہیں۔ صحیح۔ قسط کے آخر میں حاضرین کے پاس سوال ہوگا تو جانتے ہیں ان کا سوال۔ 21ویں آیت میں لکھا ہے، تب وہ ملک میں بھوکے اور خستہ حال پھریں گے، اور یوں ہوگا کہ جب وہ بھوکے ہوں گے تو جان سے بیزار ہوں گے اور اپنے بادشاہ خدا پر لعنت کریں گے اور اپنے منہ آسمان کی طرف اٹھائیں گے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ اس آیت کی وضاحت کریں۔ بھائی یوسف، قسط کے آخر میں ایک اور وضاحت کر دیجیے۔ جی، شاید اس آیت کی وضاحت کے لیے مجھے مکاشفہ کی کتاب کی طرف بڑھنا پڑے، اور میں وضاحت کے لیے 3 آیات پڑھوں گا، اور یہاں وہ مسیح کی آمد سے پہلے بڑی مصیبت کی بات کرتا ہے اور اس کی خوشحال بادشاہی میں رہنے کی۔ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد آنے والی بڑی مصیبت۔ جی ہاں، بالکل۔ چلیں آئیں ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کے 16ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور آدمی سخت گرمی سے جھلس گئے۔ سخت گرمی سے لوگ بری طرح جھلس گئے، اور انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کفر بکا جو ان آفات پر اختیار رکھتا ہے، اور توبہ نہ کی کہ اس کی تمجید کرتے۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا، اور پھر اس کے آگے لکھا ہے، اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے، اور پھر لکھا ہے اپنے کاموں سے توبہ نہ کی۔ اور جب ہم اسی باب کی 25ویں آیت پر آتے ہیں تو لکھا ہے، ہر ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا اور پہاڑوں کا پتہ نہ لگا، اور آسمان پر اور آدمیوں پر من من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے، اور چونکہ یہ آفات نہایت سخت تھیں، اور اسی لیے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر بکا۔ بڑی مصیبت کے دن وبائیں تو آئیں گی، لوگ ان سے تائب ہونے کی بجائے آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکیں گی، اور یہاں لکھا ہے اپنے بادشاہ اور خدا پر لعنت کریں گے۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف۔ ہم قسط کے اختتام پر ہیں، چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ آج کی قسط میں ہم نے یسایہ کے اس بیٹے کے متعلق سنا جس کا نام بائبل کا طویل ترین نام ہے، مہیر شالال ہاشبز۔ اس نام کا مطلب بتائیے، خدا کے اپنے لوگوں سے معاملات میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا مطلب 4 آیت میں ہے کہ دمشق کا مال اور سامریہ کی لوٹ کو اٹھوا کر شاہ اسور کے حضور لے جائیں، یعنی جلد لوٹ کر تیزی سے برباد کریں گے۔ یہ عدالت ان لوگوں پر ہوئی جنہوں نے خدا ان کو رد کیا۔ اگر پہلے بیٹے شیار یشوب نے برکت اور امید کی طرف اشارہ کیا تو اس بیٹے نے عدالت کی طرف اشارہ کیا۔ جی بھائی یوسف۔ صحیح۔ ہم نے جانا کہ اس باب میں 3 جوڑے ہیں۔ پہلا جوڑا 2 دریاؤں کے پانی کے 2 منبعوں کا ہے۔ شیلوہ کا پانی مطلب سلامتی کا پانی، کیا کہیں گے آپ؟ سلامتی کا دریا جو خداوند کی طرف سے بہتا آتا ہے، یعنی وہ اطمینان جو وہ اپنے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، لیکن تیز رو پانی کا دریا شاہ اسور کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اسور کی طرف سے آنے والی عدالت کو، کیونکہ لوگوں نے سلامتی کے اس دریا کو رد کیا، سو خدا نے انہیں اسور کے دریا سے ان کی عدالت کی، جسے اسور کی عدالت بھی کہہ سکتے ہیں، عدالت شاہ اسور کے وسیلے سے۔ اور یہ سلامتی کے دریا کو رد کرنے کا شاخسانہ تھا، کیونکہ انہوں نے مسیح کو رد کیا اور اس کی جگہ برابا کو چھوڑ دینے کا درخواست کی۔ صحیح۔ آپ میں سے کوئی ہمیں بتائے دوسرے جوڑے کے درمیان فرق کے متعلق کہ خداوند کے خوف اور دشمن کے خوف میں کیا فرق ہے اور یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے، سو ہمیں لوگوں کا خوف نہیں،
बल्कि हम खुदा का खौफ रखते हैं और उसकी ताज़ीम करते हैं। जो कोई खुदा का खौफ रखता है वो लोगों से नहीं डरता, और खुदा उनका खौफ हिकमत का शुरू है। ठीक है। आखिरी बात 2 मंबों के हवाले से है। पहला मंबा शरीयत है और दूसरा मंबा वो सब बातें हैं जो इब्लीस से मुतल्लिक हैं, यानी अफसूंगरों और जिन्नात के यारों और जिंदों की बाबत मुर्दों से सवाल करना। ये बातें कौम के अंदर किस तौर पर नजर आती थी और बाइबल इसके मुतल्लिक क्या तालीम देती है। उनकी बेएतकादी की बदौलत उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, इसीलिए बुथेरे अफसू नगरों पर तकिया करके उनके पास जाते हैं और मुस्तकबिल में भी जाएंगे। यकीनन ये बाइबल की तालीमात के खिलाफ है। जो कोई इल्म व फहम हासिल करना चाहता है उसे खुदा की शरीयत की तरफ जाना है। जी ठीक है, शुक्रिया भाई यूसुफ। सही, खुदावंद आपको भी। आपको बरकत दे। खुदावंद आपके साथ साथ रहे। आने वाली किस्त में हम इस अहम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खुदावंद खुदा